नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है आज के दौर में किसी पर भी एतबार ना करें, क्योंकि जो लोग हमारे साथ बैठकर हंसते हैं वही लोग ही हमें सांप बनकर एक दिन डसते हैं। आज की मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक औरत होती है जिसका शौहर जो कि वफात पा चुका होता है, उसकी एक जवान 17 साला बेटी होती है। आखिर उसका खर्चा पहले तो उसके भाई उठाते। जैसे उनकी शादियां हुई तो वो अपनी बीवियों के कहने पर आए रोज झगड़ा करते और अपनी बेटी को लेकर मैं अलहदा किराए के मकान पर रहने गई। कुछ अरसे बाद मैंने एक नौकरी तलाश की। पहले तो काम करके घर का सर्कट चलता रहा, फिर वहीं पर एक आदमी ने मुझे कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ ऑफिस में ही काम करता था, उसे सब मालूम था। मैंने उसे कहा कि नहीं, मेरी बेटी है और मैं कैसे कर सकती हूँ अपनी बेटी को जुदा खुद से। उस आदमी ने कहा कि वो मेरी बेटी से भी खुश रहेगा और उसे भी साथ रखेगा, और वो उसे अपना नाम भी देने को तैयार हो गया। मेरी तरफ से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। जैसे मैंने अपने भाइयों से बात की तो वो कहने लगे, तुम पागल हो गई हो, वो आदमी तुम्हारी बेटी के लिए गैर महरम है और तुम इसे कैसे रहने दोगी उस घर में अपनी बेटी के साथ। एतराज तो हुआ, लेकिन मैंने अपना और अपनी बेटी की सोचकर हाँ कर दी। पहले तो सब ठीक था, उसने मेरी बेटी का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया, मुझे एड्रेस तो बताया, लेकिन मुझे लेकर नहीं गया वहां पर, और मैंने भी फिर जिद नहीं की। वो उसे रोजाना स्कूल लेकर जाता और वापस लेके आता, तो वो थकी हुई होती और परेशान होती, जो मुझे कुछ ना बताती। रोज पूछती मैं। फिर एक दिन उसकी तबीयत खराब थी तो मैं उसके स्कूल उसे लेने गई। रिक्शे वाले को जब ये कहा कि मैंने इस एड्रेस के स्कूल पर जाना है तो उसने कहा कि बाजी, ऐसा कोई भी स्कूल यहाँ नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, ये स्कूल है। इसने कहा कि बाजी, यहाँ के सब स्कूलों को मैं जानता हूँ। मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उसे कहा कि खैर भाई, आप मुझे इस पते पर छोड़ दे। उसने मुझे छोड़ दिया। जब मैं वहां गई तो वहां एक जगह थी, लेकिन इमारत देखकर मुझे सुकून नहीं लग रहा था। मैं अंदर गई, वहां पर मुझे कोई बच्चा नजर ना आया। वहां पर एक नशाई बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं परेशान कि स्कूल में एक नशाई का क्या काम। खैर मैं आगे बढ़ी, शायद कोई लड़की मिल जाए जिससे मैं ये पूछ सकूं। तभी मुझे एक औरत नजर आई जिसका हुलिया बहुत अजीब था। मैं डर गई कि ये कौन सी जगह है।